नमस्कार सभी को। जैसा कि आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि लिज ट्रस जो है वो ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उनके द्वारा ऋषि सुनक को हरा दिया गया है और अब वह बोरिस जॉनसन की जगह लेने वाली हैं। इसी विषय पर आज हम जो है वो चर्चा करने वाले हैं और यह भी चर्चा करेंगे कि भारत पर इसका जो है वो क्या प्रभाव पड़ने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूँ जयदीपिका और आप देख रहे हैं साइलेंट विनर्स। जैसा कि आपको पता होगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चुनाव में लिज ट्रस ने ऋषि सुनक को हरा दिया है। वह बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी। आधिकारिक सत्ता हस्तांतरण और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को बॉलमोरल में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की उपस्थिति में जो है वो होने वाला है। साथ ही साथ इस दौरान जो कंजर्वेटिव पार्टी के शीर्ष नेतृत्व समक्ष विपक्षी लेबर पार्टी के नेता भी जो हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। अगर हम बात करें तो लिज ट्रस जब नई प्रधानमंत्री बनी है तो भारत में जो है वो इस बात को लेकर गम है। और वह गम किस प्रकार का, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, पर कुछ लोग जो है वैसे नाखुश हैं। कारण ये है कि ऋषि सुनक को जो है वह भारत समर्थक नेता के तौर पर लोग मान रहे थे और वे चाह रहे थे कि ऋषि सुनक जो है वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसा जो है वो नहीं हो पाया। अब हम बात करते हैं कि भारत पर लिज ट्रस के प्रधानमंत्री बनने का क्या प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है। चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा लिज ट्रस के बारे में बता देती हूँ। तो लिज ट्रस जो है वो ब्रिटेन की विदेश मंत्री भी जो है वो रह चुकी हैं। उनके पास राजनीति और राजनयिक संबंधों का अच्छा खासा अनुभव भी है और वह 2010 में पहली बार ब्रिटिश संसद की सदस्य भी बनी थी। उनकी वर्तमान जो उम्र है वो 47 साल है और सांसद बनने के ठीक 2 साल बाद 2012 में वह पहली बार शिक्षा मंत्री के रूप में डेविड कैमरन कैबिनेट में भी जो है वो शामिल हुई हैं। उसके साथ ही साथ 2014 में उनका प्रमोशन जो था वह हो गया और उन्हें पर्यावरण मंत्री भी जो था वह बना दिया गया था। 2015 के कंजर्वेटिव कॉन्फ्रेंस में लिज ट्रस ने पनीर को लेकर दिए गए भाषण को लेकर उनकी जमकर खिल्ली जो थी वह उड़ाई गई थी। अब थोड़ा सा हम लिज ट्रस की भारत के प्रति सोच के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं कि आखिर जो लिज ट्रस है उनकी भारत के प्रति कैसी सोच है। तो जो लिज ट्रस है वह विदेश मंत्री रहने के दौरान भारत को लेकर काफ़ी सकारात्मक रही है। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत को लेकर सख्त टिप्पणियों के काफ़ी परहेज जो था वह किया था। साथ ही साथ ब्रिटिश विदेश मंत्री के रूप में लिज ट्रस ने अप्रैल में पीएम बोरिस जॉनसन की भारत दौरे से पहले अपनी यात्रा के दौरान कहा था कि भारत रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में शामिल होना चाहता है, लेकिन ब्रिटेन भारत को यह नहीं बताएगा कि क्या करना है। लिज ट्रस ने इस बयान को भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के प्रति उनके सम्मान के तौर पर जो है वो देखा गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वह पहले भी भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने और व्यापार, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा समेत हर मोर्चे पर संबंधों को मजबूत करने का समर्थन जो है वो कर चुकी है। इससे ये पता चलता है कि भाई भारत के प्रति जो उनकी सोच है वो सकारात्मक है और ये अच्छा संदेश जो है वह दिख रहा है। अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर मैं आपको एक बात यह भी बता देना चाहती हूँ कि भाई भारत को साथ कर चलना जो है वो लिज ट्रस की मजबूरी भी है। चलिए देखते हैं कैसे। तो भाई भारत इंडो पैसिफिक का सबसे मजबूत खिलाड़ी होने के अलावा सबसे बड़ा बाजार भी है। ब्रिटेन में चाहे जो भी प्रधानमंत्री बने उसकी मजबूरी है कि वह भारत के साथ अच्छा संबंध जो है वो बनाकर रखेगा। लिज ट्रस को भी ब्रिटेन की इस कमजोरी के बारे में जो है वो पता है। ऐसे में वह हर हाल में भारत के साथ चलने की जो है वो कोशिश ज़रूर करेंगी। तो हालांकि हम बात करें लिज ट्रस की तो भारत के प्रति उनका नज़रिया जो है वो पहले से ही अच्छा रहा है और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भारत को लेकर किसी दिक्कत का सामना जो है उन्हें नहीं करना पड़ेगा। अब भारत के साथ मुक्त व्यापार का सौदा भी जो है वो लिज ट्रस करना चाह रही हैं। भाई ये क्या है तो देखते हैं। तो भाई जब लिज ट्रस जो थी वह विदेश मंत्री रही थी तो विदेश मंत्री रहने के दौरान भी भारत के साथ मुक्त व्यापार सौदे का काफ़ी तरफदारी जो थी वह उनके द्वारा की गई थी। अब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्हें भारत के साथ आर्थिक संबंधों को सुधारने और मुक्त व्यापार सौदे पर तेज़ी लाने की भी जो है वो ज़रूरत होगी। और साथ ही साथ अगर हम समझौते की बात करें तो इस समझौते के होने से भारत और ब्रिटेन के बीच लगभग 2035 तक जो द्विपक्षीय सालाना व्यापार है वो 28 अरब पाउंड तक जो है वो बढ़ाया जाएगा। ऐसे में ब्रिटेन में जो वेजेस हैं वह 3 बिलियन पाउंड की बढ़ोतरी भी जो है वो होगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जब पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन ने भारत यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर सहमति जो थी वह व्यक्त की थी तो इस दौरान करीबन 530 मिलियन पाउंड के निवेश पर भी जो थी वह सहमति बनी थी।
अब हम यह भी जान लेते हैं कि भाई मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि ऋषि सुनक की जो है वह इसमें हार हुई है, तो क्या ऋषि सुनक की हार का भी भारत पर असर पड़ने वाला है? तो चलिए देखते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ऋषि सुनक की हार का भारत पर जो है वो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कारण ये है कि ऋषि सुनक जो है वो भारतीय मूल के ज़रूर है, लेकिन वह पूरी तरीके से जो है वो ब्रिटिश नागरिक है। साथ ही साथ जो उनकी प्राथमिकता भी है वह भारत से कहीं ज़्यादा ब्रिटेन को लेकर है, और ऐसे में अगर वह प्रधानमंत्री बन भी जाते तो ब्रिटेन के हितों को ही जो है वो महत्व देते, और ऐसे में उनकी हार हो या जीत हो, इसके साथ भारत के संबंधों पर कोई असर जो है वो नहीं पड़ने वाला है। तो भाई यही जो थी वह आज इस विषय पर चर्चा थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।